हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखिए इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देने वाला हूँ। ये जितनी भी मैं आपको नेमिंग रिएक्शन देने वाला हूँ ये 2021 नीट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो भी ट्रिक्स वगैरह जो मेरे से बन पाएगी वो मैं चैनल पे 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेमिंग रिएक्शंस देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और एमीन, इन सब की मैं आपको आज कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए आपको मैंने क्या कर रखा है, आपको साथ ही साथ हिंट भी बताते जाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए आपसे सबसे पहले पूछता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन देखो आपके सामने है कि Na की ईथर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास में 2RX की रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर के साथ तो आपके पास में सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। ये इसी साल नीट में क्वेश्चन आया था 2020 में। इसमें ध्यान रखना इवन नंबर में जो एल्कीन होता है वो बनता है, इवन नंबर वाला एल्कीन बनता है, ऑड नंबर वाला एल्कीन कभी नहीं बनता। ठीक है, सेकंड आपके पास फिटिक रिएक्शन। फिटिक में आपको एक चीज़ ये याद रखें, दो चीज़ें फिट बैठ जाएगी बस, ऐसे याद रखना है ना। दो, जैसे आप यहाँ बेंजीन की रिंग लेते हो तो दो फिट कब बैठेगी, जब दो चीज़ें सेम हो तो दो सेम मॉलिक्यूल लोगे। एक होती है वुड्स फिटिक, तो वुड्स और फिटिक को जब मिलाया ना तो बन गई क्या, वुड्स फिटिक। तो इसके अंदर भी वही ड्राई ईथर लोगे तो RX तो मैंने देखो यहाँ से उठा लिया वुड्स से, और फिटिक से मैंने ARX उठा लिया, Na के साथ रिएक्शन कराया तो 2NX निकल जाएगा एरोमेटिक, मतलब आपके पास में फिट वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें मेनली ध्यान रखना टॉलुइन बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए आपके पास में रिएक्शन नीचे की तरफ चलता हूँ तो 3 रिएक्शन मैं आपको बता दिया। फिर फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तो फ्रैंकलैंड के अंदर क्या आपके पास में पहले ये समझना है आपको कि फ्रैंकलैंड में जिंक ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हो फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट ध्यान रखना कार्बेनाइन बनता है। इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताते जाऊँगा। कोरे हाउस सिंथेसिस, तो कोरे हाउस सिंथेसिस में याद रखना लिथियम CuX RX लोगे, गिलमांस रिएजेंट यूज लेते हो तो R2CuLiR कार्बेनाइन बनता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की एल्केन इनके अंदर बनती है। ठीक है, फिर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन तो आपको पता ही होगा, ये कार्बन कम कराने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे यूज होता है। NaOH को यूज लेते हैं 3:1 के फॉर्म में। ठीक है, कार्बेनाइन होता है स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, मतलब एक कार्बन कम करने का है। उसके बाद आपको पता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ध्यान रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसका फ्री रेडिकल आयनिक दोनों टाइप का मैकेनिज्म होता है। वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉरी, तो आपको क्या बनता है कि एल्केन बनती है। ध्यान रखना इस प्रोसेस से मिथेन कभी नहीं बनता। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, सेम ही सेम आप ऐसे याद रखना कि जो मैंने आपको वुड्स रिएक्शन बताई ना उससे भी कभी भी मिथेन नहीं बनता। मिथेन CH4, क्या CH4 कभी नहीं बनता, ये चीज़ आप याद रखना। अब इसमें पूछता है कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो आप ये सब आप खुद देख सकते हो। फिर उसके बाद में देखिए आपके पास नीचे आती है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है समझना कि आप एल्डिहाइड कीटोन को लेते हो जिंक Hg और कंसनट्रेट HCl के साथ, तो होता है क्या समझना, एसिडिक रिडक्शन होता है, इसके अंदर H2O रिलीज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब सिंपल एल्केन बनाने का मेथड है। फिर वॉल्व क्रिस्टनर, तो वॉल्व क्रिस्टनर में आपको हाइड्रोजन लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेसिक, तो बेसिक रिडक्शन होगा N2 रिलीज होगी। देखें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुचेरोव रिएक्शन, तो कुचेरोव रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन HgSO4 40% H2SO4 मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। ध्यान रखना इसमें इनॉल आइसोमेरिज्म भी मिलता है आपको। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना CH ट्रिपल बॉन्ड CH के ऊपर आप क्या करते हो, H2O का अटैक कराते हो, तो ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा, यहाँ से तो एल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO। यदि आप इस H की जगह R ग्रुप लगाते हो तो ध्यान रखना कीटोन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। फिर उसके बाद चलो ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ओजोनोलाइसिस में आपको ये याद रखना है कि रिडक्टिव, देखिए O3Zn और H2O के साथ ही रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेटिव क्या करता है, तो देखिए ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, एल्कीन पे आपको मोस्टली रिएक्शन कराना है, आपको एल्डिहाइड मिलेंगे। और क्या मिलेगा, यदि आप उसका फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करा दो तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक, फिर उसके बाद में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अगेन आ गई। देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, अब ये जो है ना ये सक्सिनिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सक्सीनेट आयन बनाते हैं, फिर उस सक्सीनेट आयन का क्या करते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे ना तो एथीन बनती है, ध्यान रखना, एट एनोड। ठीक है, एट कैथोड आपका NaOH प्लस H2 गैस रिलीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो जो आपसे पूछता है। ठीक है, सीधा आपके क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। यदि आप पहले से ही एक डबल बॉन्ड ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है,
मतलब इस बॉन्ड का ये लोन पेयर और इस बॉन्ड का लोन पेयर दोनों मिल मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिल करके दोनों मिलकर बॉन्डिंग बना लेते हैं और डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनाते ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या है आपके पास समझना, एक RCl लेना है आपको, एनाइडस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे, R कार्ब कैटाइन, ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बता रहा हूँ, कार्ब कैटाइन बनता है इसके अंदर। वो कार्ब कैटाइन फिर बेंजीन की रिंग पर अटैक करता है, या फिर मान लीजिए आपके जैसे RCl दे रखा है आपने, है ना, तो इसमें क्या होगा, एल्काइलेशन और एक असाइलेशन होता है। असाइलेशन में याद रखना यहाँ पे भी सेम काम यही है, असाइलेशन में RCOCl रिएक्शन करता है जबकि एल्काइलेशन में RCl रिएक्शन करता है। इसमें कार्ब कैटाइन ये बनता है, क्लोरीन टूट जाता है और क्लोरीन टूटने के बाद में पीछे कार्ब कैटाइन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए आपके पास ऑल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अभी तक मैं आपको हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस करा रहा था, अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। सारी रिएक्शन जितनी भी है वो मैं आपको सब एक के 1 बाय 1 प्रोवाइड करते चलूँगा। वीडियो पे बने रहें, सारे दोस्तों को शेयर करें। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।